पहलगाम घटना के बाद अमरनाथ यात्रा पंजीकरण में कमी। एलजी सिन्हा ने तीर्थयात्रियों के प्रति कश्मीरियों के बेजोड़ आतिथ्य की प्रशंसा की। श्रीनगर 26 जून केएनटी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को 22 अप्रैल की पहलगाम घटना के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा पंजीकरण में उल्लेखनीय कमी को स्वीकार किया, लेकिन आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद जताई। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने यात्रा के सुचारू संचालन के लिए की जा रही व्यवस्थाओं और सावधानियों पर विस्तृत जानकारी साझा की। श्रीनगर में एलजी ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पहले 2.36 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया था। हालांकि पंजीकरण में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अब हम 85,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और मुझे विश्वास है कि संख्या में लगातार वृद्धि होगी। पिछले साल 5.12 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने तीर्थयात्रा में भाग लिया था, जो एक दशक से अधिक समय में सबसे अधिक आंकड़ा था। हालांकि इस साल की यात्रा में अब तक 10.19% की गिरावट देखी गई है। इसके बावजूद प्रशासन को भरोसा है कि आस्था और बेहतर सुविधाओं के कारण आने वाले दिनों में और अधिक यात्री आएंगे। एलजी सिन्हा ने पुष्टि की है कि पिछले हादसों और बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं के कारण इस साल हेलीकॉप्टर सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया, हमारी प्राथमिकता हर तीर्थयात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पिछले वर्षों में केवल एक छोटा प्रतिशत, लगभग 8% हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग करते थे, इसलिए इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा। संकरे रास्तों और मौसम संबंधी व्यवधानों के बारे में पिछली चिंताओं को दूर करने के लिए बालटाल और चंदनवारी पहलगाम दोनों ट्रैक को 12 फीट तक चौड़ा किया गया है। एलजी ने कहा, हमने क्रॉस बैरियर के साथ संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित किया है। बारिश से बड़ी चुनौतियां होती थी, लेकिन इस बार तीर्थयात्री सुधारों की सराहना कर रहे हैं। बालटाल और नुनवान में 112 स्थायी 100 बेड वाले अस्पताल स्थापित किए गए हैं, साथ ही अतिरिक्त चिकित्सा दल भी तैनात किए गए हैं। सिन्हा ने कहा, इस साल चिकित्सा तैयारियां पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर है। मौसम के कारण कुछ देरी के बावजूद दोनों शिविरों में अधिकांश स्थायी आवास यात्रा अवधि के भीतर पूरे होने की उम्मीद है। इसी वर्ष भी जीरो लैंडफील प्रोटोकॉल को बहाल किया गया है, जिसमें यात्रा मार्गों पर स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए श्राइन बोर्ड और ग्रामीण और शहरी विकास विभागों के समन्वित प्रयास शामिल हैं। सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए RFID आधारित ट्रैकिंग सिस्टम फिर से उपयोग में लाया जा रहा है। सभी तीर्थयात्रियों और सेवा कर्मचारियों को eKYC सत्यापन के बाद कार्ड जारी किए जाते हैं। इन्हें हाई डेफिनेशन कैमरों और एक समर्पित पुलिस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से 24x7 निगरानी के साथ एक आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में एकीकृत किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सेना और CAPF की भागीदारी के साथ 3 स्तरीय तैनाती मॉडल के माध्यम से सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया है। लखनपुर से जम्मू तक तीर्थयात्रियों के काफिले अब बेहतर तरीके से विनियमित हैं और नूनवान में एक नए फुटओवर ब्रिज ने बार बार जांच के कारण होने वाली देरी को खत्म कर दिया है। तीर्थयात्रियों के लिए बीमा कवर और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल पहले से ही लागू है, जो किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करते हैं। एलजी ने स्थानीय कश्मीरियों की आतिथ्य की भी सराहना की। उन्होंने कहा, यहाँ के लोगों से हमारे यात्रियों को जो स्नेह और देखभाल मिलती है वह बेमिसाल है। मुहर्रम की व्यवस्थाओं के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में एलजी सिन्हा ने पुष्टि की कि पिछले साल की तरह ही उन्हीं मार्गों पर जुलूस निकालने की अनुमति दी जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी समुदायों को धार्मिक अनुष्ठानों को सावधानी और समन्वय के साथ संभाला जाए। श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर के 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। कुल 38 दिन की यात्रा है। आप इस बात के भी गवाह हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं की दृष्टि से निरंतर श्राइन बोर्ड ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रयास करके सुविधाओं का काफी विस्तार किया है। मोटे तौर पर आप में से अनेक लोग परिचित हैं कि दोनों जो रूट हमारे हैं वो बालटाल एक्सिस हो या चंदनबाड़ी पहलगांव एक्सिस हो, वो सड़क 4 फुट 5 फीट चौड़ी हुआ करती थी। कई वल्नरेबल स्पॉट्स थे। पिछले 2-3 वर्षों में अब लगभग वो सड़क 12 फीट चौड़ी बना दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CAPF ने मिलकर के एक चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से प्रारंभ से लेकर के और गुफा तक और सकुशल वापसी का किया है। आप सभी पत्रकार मित्रों का भी इस यात्रा में बड़ा सहयोग रहा है। आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि हम व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि सब लोग कन्वॉय के साथ ही आवें, ताकि वो सुरक्षित
और सहूलियत से पहुंच सकते हैं। प्राइवेट गाड़ी से भी कोई आए तो उसका स्वागत है, लेकिन उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कन्वॉय के साथ ही वो चलें।